फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मिसफिलनेस का क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इससे पहले अपन 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उनके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियो को देखिए और फिर आप इस क्वेश्चन पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मतलब मापांक, आर्गुमेंट का मतलब कोणांक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समिश्र, यानी समिश्र संख्या का मापांक और आर्गुमेंट यानी कोणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लेट करके जेड मान लेता हूं। लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे आइटा नहीं रहना चाहिए। इस आइटा यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट को फॉर्म से अपन ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि नीचे आइटा है, तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, 1 प्लस 3 आइटा अपॉन में 1 प्लस 3 आइटा। इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में करेंगे तो 1 प्लस 3 आइटा। इस 2 आइटा इसके साथ में करेंगे तो 2 आइटा प्लस 6 इंटू आइटा स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ये कितना आपका 5 आइटा और ये माइनस का 6, यानी आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। यहां पे आप रिप्रेजेंट कर देना, यहां पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी और माइनस का 1, -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर। 1 माइनस 5 कितना आएगा, 1 माइनस 6 माइनस का 5 प्लस 5 आइटा अपॉन में 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं -5 प्लस 5 आइटा अपॉन में 10। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 अपॉन में 2, या फिर आप एक बार ऐसे लिख दो -5 अपॉन में 10 प्लस 5 अपॉन में 10 आइटा। देखो 5 से कैंसिल आउट करो तो -1/2 प्लस आइटा इंटू -1/2। ये आपके जेड की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसका मैं आर्गुमेंट फाइंड आउट करूं तो ये आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के आर्गुमेंट पहले मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस को मैं फाइंड आउट करूं तो जेड का मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर का स्क्वायर। रियल नंबर क्या आपका -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो -1/4 प्लस 1/4 ये आ जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 कितना, 1/2। इसका रूट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे लिख देता हूं। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/√2। ये आपका मॉडुलस की वैल्यू यहां से आ जाएगी। आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो आर्ग्यूमेंट के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर प्लेन के अंदर कहां पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। देखो ये जो पॉइंट होगा वो -1/2, एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस का और वाई की वैल्यू आपकी ये है। तो सबसे पहले ये फाई निकालो। आपको तो ये थीटा चाहिए, ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस फाई। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन में x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1/2, x की वैल्यू कितनी है -1/2। इसका आप मॉडुलस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1। tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आई, π/4, यानी ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई। आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए यानी थीटा चाहिए तो थीटा आर्ग्यूमेंट लिख देना यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू पाई माइनस 5, तो पाई माइनस 5, फाई की वैल्यू π/4। इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3π/4। एलसीएम लेके आप कर देना, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका मॉडुलस की वैल्यू
और ये आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या गिवन है, फाइंड रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस आइटा 5 इन द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आइटा। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फॉर्म ये है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। तो लेट करके इसी को मान लो, लेट z इक्वल टू x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस आइटा 5, ये वैल्यू है। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6y प्लस आइटा इंटू 5x माइनस आइटा इंटू 3y माइनस आइटा स्क्वायर इंटू 5y, ये वैल्यू आ जाएगी। इस 3x को सेम लिख दीजिए। यहां से मैं आइटा को कॉमन निकालूं तो वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 3y और ये वैल्यू प्लस का 5y। क्यों, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y। इसी को मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 5y प्लस आइटा इंटू 5x माइनस 3y, ये z की वैल्यू होगी। अब यदि मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार होगा। कितना होगा, z बार होगा। इस z बार की वैल्यू कितनी, 3x प्लस 5y, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में माइनस, तो 5x माइनस 3y, ये आ जाएगी। इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म आपको ये दी हुई है, ठीक है। तो इसके इक्वल में इसको पुट कर देता हूं। देखिए इसके इक्वल कितनी वैल्यू, -6 माइनस 24 आइटा, ये लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ में कंपेयर करूंगा तो ये तो आपकी रियल वैल्यू हो जाएगी इसके इक्वल, ये रियल वैल्यू इसके इक्वल, यानी क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू तो -6, ये तो आ गई रियल वैल्यू। ये इमेजिनरी वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3y इक्वल टू में कितना आपका 24। देखो इस माइनस को आप लोगे तो ये भी आपका माइनस आएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी a प्लस आइटा b होती है, तो मैंने कंपेयर करवा दिया इसको प्लस बना के, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप दोनों में माइनस है तो माइनस हटा दो, क्योंकि कट के वापस वही आना है। अब आपकी इक्वेशन एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। इन दोनों वैल्यू से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब देखो इन दोनों के कोफिशिएंट को मैं सेम करूंगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। दोनों को मैं ऐड कर दूं कोफिशिएंट इक्वल करके तो वैल्यू आ जाएगी। इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 9x प्लस 15y इक्वल टू माइनस का 18। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15x 25 माइनस 15y, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 120। दोनों को ऐड कर दो तो ये तो कैंसिल आउट। 25 प्लस 9 कितना 34x इक्वल टू 18 को माइनस करोगे तो 102 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 102 अपॉन में 34, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ये आपके फर्स्ट है, इसमें x इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, तो 5y इक्वल टू -6, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कैंसिल आउट करोगे तो -15 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। ये आपकी x और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को अभी।
क्वेश्चन 15 के अंदर गिवन आपको 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा का मापांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मापांक ज्ञात करना है। मापांक का मतलब मॉडुलस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट करके इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो। लेट z इक्वल टू 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये तो कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक सेम वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर, यानी कितना 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आइटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू आइटा, ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे देखो, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1 प्लस 2 इंटू आइटा माइनस, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, और ये आपका माइनस आइटा, आइटा नहीं -1, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आइटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। देखो ये 1 इससे कैंसिल आउट, ये 1 इससे कैंसिल आउट, 2 आइटा प्लस 2 आइटा कितना? 4 आइटा अपॉन में कितना? 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 आइटा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना चाहो तो एक बार लिख दीजिए तो z की वैल्यू आ गई 0 प्लस 2 आइटा, ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना? 0, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 0 प्लस 4 कितना? 4, तो √4 की वैल्यू कितनी? 2। तो आपका जो मॉडुलस है z का वो कितना आ गया, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन 16 के अंदर आपको गिवन है इफ x प्लस आइटा वाई का क्यूब इक्वल टू u प्लस आइटा v, तो देन शो दैट, शो करना आपका यानी प्रूव करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये साइड लेता हूं मैं। इस साइड में आपको इसका क्यूब गिवन है, इस क्यूब को मैं ओपन करूं तो अपन जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी होती है। तो ये तो आपकी a की वैल्यू होगी और ये आपकी b की वैल्यू होगी। इसको मैं ओपन करूं तो x का क्यूब आइटा इंटू वाई का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू आपकी आइटा y, इसका होल स्क्वायर, देखो आगे पीछे आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू आइटा y इक्वल टू u प्लस आइटा v आ जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू x क्यूब
आइटा स्क्वायर की वैल्यू आइटा क्यूब, यानी आइटा का क्यूब आइटा क्यूब, वाई का क्यूब करेंगे तो वाई का क्यूब प्लस 3x आइटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आइटा वाई इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब प्लस आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस का आइटा, वाई क्यूब प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो ये माइनस यहाँ पे आके 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस आइटा इंटू 3x स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने दो वैल्यू पुट की है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस आइटा, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो इसको मैं आगे सोल्व कर, इसके इक्वल कितना आपका u प्लस आइटा v, इसको आगे सोल्व करें तो ये तो एक्स क्यूब, ठीक है, और ये वैल्यू 3x वाई स्क्वायर, फिर ये वैल्यू देखो प्लस यहां से मैं आइटा कॉमन निकालूं तो 3x स्क्वायर वाई माइनस यहां से आइटा तो बाहर और ये माइनस ये रहा, ये वाई क्यूब इक्वल टू में कितना u प्लस आइटा v। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करवाएंगे तो देखो ये तो आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू, यानी u की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल के फॉर्मेट में दी हुई है तो रियल वैल्यू के इक्वल, इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल, ये तो आपकी हो गई इक्वेशन। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी v स्क्वायर, v इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये आ जाएगा। यहां से यदि मैं x को कॉमन निकाल दूं, क्योंकि यहाँ पे u अपॉन x है, x को कॉमन निकालूं तो x को मैं कॉमन निकालूं तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ये x इधर आएगा तो u अपॉन में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से यदि मैं y को कॉमन निकाल दूं तो 3y को कॉमन निकाल दूं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस y को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में v अपॉन वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी। अब आपको क्या करना है, एडिंग करना है, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दीजिए इसमें इक्वेशन सेकंड के अंदर, दोनों को मैं ऐड करूं तो y अपॉन में x प्लस v अपॉन u अपॉन x प्लस v अपॉन में y इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये वैल्यू है। x स्क्वायर 3x स्क्वायर से ऐड होगा तो 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कितना 4y स्क्वायर, 4 को मैं कॉमन निकाल दूं तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहां से u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y, ये आपका प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, नीचे हेंस प्रूफ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान से आप टिक कर लेना। ठीक है, अब देखेंगे बारे में क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, वेयर बीटा की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस ऑफ बीटा कितना है 1, तब आपको वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेट करके अल्फा तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं को मान लेते हैं, a प्लस आइटा बी, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी x प्लस आइटा बी वाई।
बीटा के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मैं मॉडुलस करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा के मॉडुलस की वैल्यू निकालूं तो इसका मॉडुलस करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसका यूज करेंगे अपन। फिर अल्फा बार दिया हुआ है तो अल्फा बार का मतलब क्या है, इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म, अल्फा की कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, ए माइनस आइटा बी, सारी वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। कितना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू पुट करना है। बीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस आइटा बी अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा बार की वैल्यू कितनी है, ए माइनस अल्फा बी इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आइटा वाई, ये वैल्यू आपको गिवन है। सारी वैल्यू पुट कर दी है, इसको अब सोल्व करते हैं। देखो एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा बी अपॉन, इसको सोल्व करें तो ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कितना, ए एक्स, इस ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आइटा ए वाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस आइटा इंटू एक्स बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा स्क्वायर बी वाई, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, और इस पूरे का मॉडुलस हो जाएगा। एक्स माइनस ए, रियल वैल्यू को एक तरफ कर दिया, फिर इस वैल्यू में और इस वैल्यू में आइटा को कॉमन निकाल के y माइनस बी आ जाएगा। नीचे कितना 1 माइनस, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये तो माइनस ए एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे, चलो इसको सोल्व ही कर देता हूं मैं एक बार, ए प्लस आइटा इंटू ए वाई माइनस आइटा इंटू एक्स बी, और ये आपका प्लस का बी वाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, -1 प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस ए प्लस आइटा इंटू वाई माइनस बी अपॉन में 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स माइनस आइटा ए वाई प्लस आइटा इंटू एक्स बी माइनस बी वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं अरेंज करके लिखना चाहूं तो कितना आएगा, x माइनस ए, मॉडुलस को भी ऊपर नीचे कर दो तो x माइनस ए का प्लस आइटा इंटू वाई माइनस बी, इस पूरे का मॉडुलस, और इसको लिखें तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, यहां से और यहां से मैं आइटा को कॉमन निकाल दूं तो आइटा इंटू एक्स बी माइनस ए वाई, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, इसका मॉडुलस देखो, यहाँ पे आपका मॉडुलस था कैसे कि Z1 प्लस Z2, इस पूरे का मॉडुलस गिवन है तो पहले ऊपर का मॉडुलस हो जाएगा Z1 का मॉडुलस अपॉन में Z2 का मॉडुलस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस दिया हुआ है तो रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी। ठीक है, अब देखो ऊपर भी a माइनस बी का स्क्वायर, उधर भी a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर a माइनस बी माइनस सी का, यानी क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको लगाएंगे बाद में। देखो पहले सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb, ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन, ये आएगा आपका इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही तो है।
देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर यानी रूट के अंदर वैल्यू 1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आगे आपको ये गिवन है कि 2 इंटू ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों में एक माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस ए एक्स, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए एक्स बी वाई आ जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू बी वाई ये आ जाएगा, फिर प्लस ये प्लस, इसको सॉल्व करो तो इसका x का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बी इंटू ए वाई, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, सेम है दोनों, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब करते हैं ऊपर वाले को सोल्व वापिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां से यदि मैं -2 को कॉमन निकाल दूं तो कितना आएगा, ये एक्स ए प्लस वाई बी, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, अपॉन रूट, ये तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस इस वैल्यू और इस वैल्यू में से, इसमें से नहीं, इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, फिर इस वैल्यू और इस वैल्यू से मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, फिर इस वैल्यू से और इस वैल्यू से कॉमन आएगा अपने पास में 2 तो ए एक्स प्लस वाई बी आपकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब आगे इसको मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो रूट के अंदर वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ए प्लस वाई बी आ जाएगी, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस वाई बी। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों वैल्यू हमेशा कैंसिल आउट होगी सेम वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा 1। ये वैल्यू किसकी थी, इसकी वैल्यू, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, इसी का मान आपको निकालना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए 18 क्वेश्चन को, क्वेश्चन 18 में क्या गिवन है वो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दी हुई है आपको, 1 माइनस आइटा के मॉडुलस की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। आपको नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, यानी सीधी सी बात ही है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, इसका मॉडुलस गिवन आपको, तो इसका मैं मॉडुलस करूं तो कितना आएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे की पावर कितनी है आपकी x, और ये 2 की पावर x। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 और इस पूरे का पावर x, 2 की पावर x। ये है, ये कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर रूट को क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 और इस पूरे की पावर कितनी x इक्वल टू 2 की पावर x, ये आ जाएगा। अब देखो पावर के ऊपर पावर रहती है, यानी क्या, a की पावर m, इसकी पावर n दी हुई है आपको, तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों पावर का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 की पावर x अपॉन में 2 इक्वल टू 2 की पावर x। जब बेस सेम हो तो पावर हमेशा इक्वल हो जाएगी, तो x अपॉन में 2 इक्वल टू कितना x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 2x। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये x इधर लेके आओ तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2x माइनस एक्स कितना x, x इक्वल टू कितना आ गया 0।
तो नॉन जीरो जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो ओनली कितना आएगा, 1 सॉल्यूशन आएगा, और उस 1 सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए यहीं पे कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ a प्लस आइटा बी c प्लस आइटा डी e प्लस आइटा एफ g प्लस आइटा एच इक्वल टू a प्लस आइटा बी, देन शो दैट, तब आपको शो करना है यानी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को। जो वैल्यू आपको गिवन है इसके इक्वल इसी को लेता हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए आपको जो गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को दोनों तरफ क्या कर लो, मॉडुलस फॉर्म ले लो। अब मैं जानता हूं कि Z1 इंटू Z2 पे मॉडुलस दिया हुआ है, तो Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो मॉडुलस लेने के बाद में इसका मॉडुलस यानी a प्लस आइटा बी का मॉडुलस c प्लस आइटा डी का मॉडुलस e प्लस आइटा एफ का मॉडुलस इंटू जी प्लस आइटा एच का मॉडुलस और फिर इसका मॉडुलस a प्लस आइटा बी का मॉडुलस। अब अपन जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस फाइंड होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, फिर इसका रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, रूट्स ऑफ इसका करेंगे तो ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, फिर इसका फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका करेंगे तो रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में तो हर वैल्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि अपन ये जानते हैं m इंटू एम का स्क्वायर दिया हुआ है तो पहले m का स्क्वायर होगा फिर n का स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट भी हट जाएगा और इसका स्क्वायर किया तो इसका रूट भी हट जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ये देख लेना आप, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मिसक्लेनियस और चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है इफ 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा इस पूरे की पावर है m इक्वल टू है 1, तो देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव
इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस एम की, वो आपको निकालना है। तो लिस्ट वैल्यू निकालनी है इस एम की। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके इक्वल बनाने के लिए इसको आप आइटा को उठाना पड़ेगा। आइटा को मैं हटाऊं तो कैसे हटाएंगे, इस नीचे वाले की कॉन्जुगेट फॉर्म लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लीजिए, इस पूरे की पावर कितनी m, और इक्वल टू में कितना 1 ये आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर, तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये वैल्यू कितनी है 1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, इस पूरे पे पावर m इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू आइटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना आपका प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1, इस पूरे की पावर कितनी है आपकी m इक्वल टू कितना 1। इसको सोल्व करें तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 प्लस 2 आइटा अपॉन में 2, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट और इक्वल टू में कितना है 1। तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 आइटा अपॉन में 2, इस पूरे की पावर कितनी है आपकी m इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी आइटा की पावर m इक्वल टू 1। अब देखो आइटा की पावर m इक्वल टू 1 है, तो ये 1 किसकी वैल्यू होती है उसको मैं लिख सकता हूँ, यानी आइटा के फॉर्मेट में 1 को लिखूं तो आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 ही होती है। बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या होगी इक्वल हो जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, यानी आपका पॉजिटिव एक लिस्ट नंबर कितना आ जाएगा m इक्वल टू 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।